Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is रिवाइविंग बॉट मॉडल। हम जानेंगे जो रिवाइव करने की बात कही गई है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन इंडिया हैज सजेस्टेड द रिवाइवल ऑफ द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बॉट मॉडल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है भारत की, उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो रिवाइव करेगी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बॉट मॉडल को रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। ये जो प्रपोजल है ये रिस्पांस में है जो कमी हो रही थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की इस सेक्टर में, इस कारण कहा गया है, जिसका मकसद है कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है वो ढंग से हो सके और ये जो प्रोजेक्ट है उसको बूस्ट मिल सके। In recent years, the government had primarily funded highway construction through the hybrid annuity model and engineering procurement and construction model, resulting in a significant increase in budgetary support to the National Highway Authority of India. और हाल फिलहाल के सालों में देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है उसने मेनली फंड किया है हाईवे कंस्ट्रक्शन को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पे, जिस कारण एक सिग्निफिकेंट बढ़त देखा है बजटरी सपोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात कही गई है, प्राइवेट पार्टनर जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे डिजाइन बिल्ड ऑपरेट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड होगा उस दौरान के लिए, और उसके बाद वो वापस से ट्रांसफर कर देंगे जो फैसिलिटी है उसको पब्लिक सेक्टर के पास। ये जो है मोस्टली वाइडली उपयोग किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इसी मॉडल को। आपका जो ईपीसी है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, इसमें कॉस्ट जो है वो पूरी तरीके से बोन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट जो है वो इनवाइट करती है बिड को इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है इसमें क्या होता है, जो बोट है इसमें क्या है फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो होता है वो प्राइवेट इंटाइटी के ऊपर होता है, ईपीसी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, जबकि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे ये मिक्स होता है बोट एन्युटी और ईपीटी का, जिसको कि अडॉप्ट किया गया है हाल फिलहाल के समय पे। बिडिंग फेज होता है जिसमें प्रोजेक्ट जो है अवार्ड किया जाता है लोवेस्ट प्राइवेट बिडर को। फंडिंग फेज में 40% गवर्नमेंट के द्वारा और 60% प्राइवेट प्लेयर के द्वारा फंड किया जाता है। कंस्ट्रक्शन फेज में हैंडेड किया जाता है गवर्नमेंट को कंप्लीशन के बाद, और कंसेशन पीरियड के दौरान गवर्नमेंट जो है वो पे बैक करती है 60% को एन्युटी के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात डिक्लेरेशन। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम गुजरात डिक्लेरेशन के बारे में। Gujarat Declaration released at the outcome of the first WHO Traditional Medicine Global Summit 2023 emphasized the global commitment to harnessing the potential of traditional medicine for the betterment of health and well-being worldwide. जो गुजरात डिक्लेरेशन है जिसको ने रिलीज किया था एक आउटकम को पहला WHO के ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 के लिए, ये फोकस कर रहा है ग्लोबल कमिटमेंट के ऊपर ताकि हार्नेस किया जा सके जो पोटेंशियल है ट्रेडिशनल मेडिसिन का बेटरमेंट के लिए हेल्थ और वेल बीइंग का पूरे विश्व का। की आउटकम्स इसका क्या है, रीअफर्मेशन ऑफ द ग्लोबल कमिटमेंट। इसने रीअफर्म किया जो ग्लोबल कमिटमेंट है, कमिटमेंट टू इंडिजिनस नॉलेज बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, एम्फेसिस ऑन राइगरस साइंटिफिक मेथड फॉर होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। ये कमिटमेंट कर रहा है जो इंडिजिनस नॉलेज है बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, ये फोकस कर रहा है राइगरस साइंटिफिक मेथड के ऊपर होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के लिए। इंडियाज रोल, भारत का जो रोल है, इंडियाज इंपोर्टेंस एज ए होस्ट ऑफ WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, इंडियाज रोल इन इनहेंसिंग WHO सपोर्ट फॉर मेंबर स्टेट एंड स्टेक होल्डर। भारत का इंपॉर्टेंस है एक होस्ट के रूप में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के लिए। इंडिया का रोल है इनहेंस करने में WHO का सपोर्ट के लिए मेंबर स्टेट और स्टेक होल्डर के तौर पे। प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, प्रमोट करने की बात कही गई है ट्रेडिशनल मेडिसिन को, तो स्केल अप करना है जो एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल कंप्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंटरवेंशन है। कोलैबोरेशन जो है रीजन डिसिप्लिन और स्टेक होल्डर के साथ करना है ग्लोबल हेल्थ बेनिफिट के लिए। इंटीग्रेशन इनटू नेशनल हेल्थ सिस्टम, इंटीग्रेट करने की बात कही गई है नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ TCIM इनटू नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड सिस्टम बेस्ड ऑन रिसर्च रेगुलेशन एंड फॉर्मूला यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन TCIM प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस। इंटीग्रेट करने की बात कही गई है ट्रेडिशनल कंप्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंटरवेंशन को नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड सिस्टम पे रेगुलेट करना है, फॉर्मल यूटिलाइज करना है साइंटिफिकली प्रूवन TCIM प्रोडक्ट और प्रैक्टिसेस को। स्टैंडर्डाइजेशन एंड डाटा कलेक्शन, तो जो पॉलिसी है स्टैंडर्डाइज करने की TCIM डॉक्यूमेंटेशन को उपयोग करके WHO के IC11 को एविडेंस इंटीग्रेशन का, ये जो स्टैब्लिश किया गया है ग्लोबल नेटवर्क को TCIM रेफरेंस क्लिनिकल सेंटर का डाटा कलेक्शन के लिए। डिजिटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग AI फॉर TCIM रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडिजिनस नॉलेज एंड इंडिजिनस पीपल राइट,
एडवांसमेंट की बात कही गई है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी की, जिसमें कि एआई का भी इंक्लूडेड है टीसीआईएम रिसोर्स पे। साथ साथ प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी, इंडाइजिनस नॉलेज और इंडाइजिनस पीपल के राइट को। डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 का जो डिटेल्स है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा और को होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमेंशिया। तो हम जानेंगे डेमेंशिया के बारे में। द डेमेंशिया इंडिया अलायंस DIA हैज लॉन्च्ड अ नेशनल डेमेंशिया सपोर्ट लाइन एंड एन ऑनलाइन मेमोरी स्क्रीनिंग क्लिनिक कॉल्ड डेम क्लिनिक। तो आपका डेमेंशिया इंडिया अलायंस है DIA, इसने लॉन्च किया है नेशनल डेमेंशिया सपोर्ट लाइन को, जो कि आपका एक ऑनलाइन मेमोरी स्क्रीनिंग क्लिनिक है, जिसको कि डेम क्लिनिक कहा गया है। These services are designed to provide information, support and guidance related to dementia, promote timely diagnosis and offer memory screening services. ये जो सर्विस है इसको डिजाइन किया गया है ताकि प्रोवाइड किया जा सके इन्फॉर्मेशन को, सपोर्ट को और गाइडेंस को जो कि रिलेटेड है डेमेंशिया से। ये प्रमोट कर रहा है टाइमली डायग्नोसिस को और ऑफर कर रहा है मेमोरी स्क्रीनिंग सर्विसेज को। This initiative aims to raise awareness, reduce stigma and provide support for people affected by dementia in India. ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि अवेयरनेस को रेज किया जाए, रिड्यूस किया जाए स्टिग्मा को और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए पीपल को जो कि अफेक्टेड है डेमेंशिया से भारत में। डेमेंशिया इज ए जनरल टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अफेक्ट मेमोरी, थिंकिंग एंड सोशल एबिलिटी. Dementia is not a specific disease but rather a result of various disease and injuries that affect the brain. Alzheimer's disease is the most common type of dementia and may contribute to 60 to 70% of cases. जो डेमेंशिया है ये आपका एक जनरल टर्म है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के लिए जो कि अफेक्ट करता है मेमोरी, थिंकिंग और सोशल एबिलिटी को। डेमेंशिया कोई एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं है बल्कि आपका ये रिजल्ट है बहुत सारे डिजीज और इंजुरीज का जो कि अफेक्ट करता है ब्रेन से। अल्जाइमर डिजीज जो है ये सबसे कॉमन टाइप है डेमेंशिया का और ये कंट्रीब्यूट करता है 60 से 70% केसेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सहारा स्पेस रॉक। तो हम जानेंगे सहारा स्पेस रॉक के बारे में। In May 2020, scientists discovered unusual rock containing distinctive greenish crystal in the Sahara Desert, which were identified as remnant from the early solar system. मई 2020 के दौरान जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया अनयूजुअल रॉक को जो कि कंटेन कर रहे थे डिस्टिंक्टिव ग्रीनिश क्रिस्टल को सहारा डेजर्ट में, जिसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो है रेमिनेंट है अर्ली सोलर सिस्टम के। These rocks are pieces of meteorite known as ERG-CHEK 002. Mark is the oldest volcanic rock ever found, dating back approximately 4.56556 billion year. और ये जो रॉक के पीसेस थे वो मेटेओराइट के थे जिसको कि जाना जाता है ERG-CHEK 002 के नाम से। ये ओल्डेस्ट वॉल्केनिक रॉक है जो कि अभी तक पाया गया है और ये जो है अप्रोक्सीमेटली आपका 4.56556 बिलियन ईयर पुराना है। और चेक 002 को कैटेगराइज किया गया है एक अन ग्रुप एकोन्ड्राइट के तौर पे। फॉर्मली इसको मेल्टेड प्लेनेस्टिमेल्ट माना गया था और इसका जो पेरेंट बॉडी है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। The study reveals that ERG-CHEK 002 contain a high abundance of lead-206 and lead-207 along with undecayed uranium-238 and uranium-235. Comparison with other orthorite, particularly volcanic angrite, indicate that aluminum-26 was distributed unevenly in the early solar system. और ये जो स्टडी है इसमें पाया गया है कि जो आपका ERG-CHEK 002 है ये कंटेन करता है बहुत ज्यादा एबंडेंस lead-206 और lead-207 का, साथ साथ अनडिकेड यूरेनियम-238 और यूरेनियम-235 का। जब कंपेयर किया गया इसको दूसरे एक्रोनाइट के साथ, पार्टिकुलरली वॉल्केनिक एंग्राइट के साथ, तो ये दर्शाता है कि एल्यूमिनियम-26 जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अनइवनली अर्ली सोलर सिस्टम पे। की फाइंडिंग क्या था? ये जो स्टडी है ये फोकस कर रहा है एल्यूमिनियम आइसोटोप के ऊपर, पार्टिकुलरली एल्यूमिनियम-26 के ऊपर, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि डिके करता है समय के साथ और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए जो फॉर्मेशन है हमारे सोलर सिस्टम का। Aluminum-26 decay play a significant role in heating small rock in the early solar system, leading to the formation of planet. और जो Aluminum-26 का डिले है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है हीट करने में स्मॉल रॉक को अर्ली सोलर सिस्टम पे, जिसके कारण फॉर्मेशन हुआ था प्लेनेट का। डिटरमाइन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को Aluminum-26 का और इसके एब्सोल्यूट एज को रिसर्चर ने कंबाइन किया Aluminum-26 के डाटा को यूरेनियम एंड लीड के डाटा के साथ। ये जो रिसर्च है इसने कंट्रीब्यूट किया एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज को लेकर सोलर सिस्टम का, और जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इमर्जिंग प्लेनेट का उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है डीपर अंडरस्टैंडिंग में।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल्फ कन्फाइनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयन टारगेट। तो हम जानेंगे सेल्फ कन्फाइनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयन टारगेट के बारे में। तो जो रिसर्चर है जापान के, कहाँ के, जापान के, उन्होंने डेवलप किया है एक सोफिस्टिकेटेड सेटअप को जो कि स्टडी करेगा अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्ली को, जिसमें कि आपका जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचुरली, जो उपयोग करके इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग का। तो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसके मदद से करेगा, कौन सा कंट्री कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो मेथड है इसी को कहा गया है स्क्रिट सेल्फ कन्फाइनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयन टारगेट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि किस कंट्री के द्वारा किया जाएगा, तो जापान के द्वारा। ये एलो कर रहा है साइंटिस्ट को कि वो ट्रैप करे टारगेट आयन को 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन विंग के साथ। ये इंप्रूव करेगा जो चांस है सक्सेसफुल कॉलिजन का, रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ रिक्वायर आयन को, एनालाइज करके इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शन को और इंटरफेरेंस पैटर्न को। फिजिक्स जो है वो इनसाइट गेन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को लेके एटॉमिक न्यूक्ली का, ब्रिज करेंगे जो गैप है हमारे समझ को लेके न्यूक्लियर फिजिक्स का। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम जानते हैं फेम्टोस्कोप के तौर पे। ये ऑफर कर रहा है एक न्यू टूल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है एटॉमिक न्यूक्ली का, और एड्रेस कर रहा है अनरिजॉल्व क्वेश्चन को इस फील्ड का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम जानेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में। जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपका एक न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क होता है जिसका उपयोग किया जाता है पिन पॉइंट करने के लिए लोकेशन को एक पॉइंट का एक गिवन स्पेस में। एक जो वेल नोन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, जो कि इंप्लॉय करता है सेट को 3 नंबर्स का डिटरमाइन करने के लिए एक पॉइंट को जो डिस्टेंस है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में। सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है ये उपयोग करता है पेयर ऑफ नंबर का, जैसे कि एक्स एंड वाई का एक प्लेन पे, और ट्रिपल नंबर एक्स वाई जेड का 3 डायमेंशन के लिए, ताकि स्पेसिफाई किया जा सके जो पोजीशन है पॉइंट का। इस सिस्टम को इन्वेंट किया गया था 17वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्ट के द्वारा, जिसने कम कर दिया था जो गैप था अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में, और इससे राइज हुआ एनालिटिक ज्योमेट्री का। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है इसने पाया है वाइड स्पेस एप्लीकेशन को, जो फील्ड है जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक, ये इनेबल करता है रिप्रेजेंटेशन को, स्पेशियल डाटा और ज्योमेट्रिक डिजाइन का। इस सब में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लिंजिया जैंगजी 3-आइड फॉसिल मॉन्स्टर। तो हम जानेंगे जो आपका क्लिंजिया जैंगजी है जो कि 3-आइड फॉसिल मॉन्स्टर है, इसके बारे में। साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया है एक एक्सेप्शनली वेल प्रिजर्व फॉसिल को क्लिंजिया जैंगजी का, जो कि एक क्रिएटेड है, जो कि रिलेटेड है आर्थ्रोपोड से, उपयोग करके सिटी स्कैनर का। तो ये क्रिएचर किससे रिलेटेड है, आर्थ्रोपोड से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो फॉसिल है ये अप्रोक्सीमेटली 520 मिलियन ईयर ओल्ड है, जिसको डिस्कवर किया गया है चाइना के जेंगजियांग बायोटा से, जिसको हम रिमार्केबली जानते हैं प्रिजर्व एनिमल के लिए कैम्ब्रियन पीरियड के। किंजिया जो है वो 3-आइड है इनके हेड पे, और ये पोसेस करते हैं एक फॉर्मिडेबल क्लॉज को, जिसका के उपयोग किया जाता था प्रे को कैच करने के लिए। ये जो फॉसिल प्रिजर्वेशन है इसने अलाउ किया रिसर्चर को कि वो डिजिटली एग्जामिन करे इसके फीचर को और ऑब्जर्व करे इसके हेड और 6 सेगमेंट को, जो कि सिमिलर है मॉडर्न आर्थ्रोपोड से। ये जो फाइंडिंग है ये सजेस्ट करता है कि जो क्लिंजिया है वो कॉन्टेम्पोररी आर्थ्रोपोड है, जो कि शेयर करता है एक कॉमन एंसेस्टर को 6 सेगमेंटेड हेड के साथ। ये जो स्टडी है ये प्रोवाइड कर रहा है वैल्यूएबल इंसाइट को अर्ली इवोल्यूशन को लेके आर्थ्रोपोड का और उनके जैसे ऑर्गेनिज्म का। ये जो है लाइट डाल रहा है मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी जैंजिया का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.